ऐसा कर तो आपने माइक पास कर देना आगे, मैं बच जाऊंगा आने से, चलेगा ना ऐसे? ओके। टीम में सभी प्रश्न आप सभी ये ध्यान रखें, पासिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं दूंगा मैं, पासिंग के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहली बार में ही प्रश्न सुन लें। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं आप बता दें मुझे, 1 2 3 4। ओके, मैं दोनों बायलिंगुअल ही पढ़ता हूँ हमेशा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, हिंदी वाले के लिए हिंदी पहले इंग्लिश बाद में। आपके लिए पहला प्रश्न है, which two organs in human body produce significant magnetic field? You have to tell the two organs in human body which produce significant magnetic field. Significant मतलब जिसको आप थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं या आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मानव शरीर में कौन से दो अंग महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? दो अंग आप बताएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ब्रेन और हार्ट इज द राइट आंसर, तो 10 मार्क्स को टीम के। ब्रेन एंड हार्ट, दिल और जो मस्तिष्क है, और उसका उपयोग हम कहां करते हैं? जो एमआरआई होती है हमारी, उसमें इसी को डिटेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम बी, आई ले लो बेटा। टीम बी आपके लिए प्रश्न, हिंदी मीडियम। ऋणात्मक कार्य के मामले में, ठीक है, कार्य होते हैं, एक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होगा? ऋणात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होगा? इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? देखो टाइम 30 सेकंड्स है और आंसर आप हैं 45 डिग्री नहीं है। टीम सी 180 डिग्री इज द राइट आंसर, तो 5 bonus marks to team C. It is 180 डिग्री। बेटा उसमें क्या होता है, आपके पास वर्क आपके पास क्या 180 पे क्या होगा? नेगेटिव। बुक में से ये मिल जाएगा आपको ये। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम सी। टीम सी आपके लिए प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? Which physical quantity is obtained by the ratio of momentum and velocity? पास। टीम ई, तो बेटा जोर से बोले नहीं, गलत है। टीम एफ, ऑडियंस भी शांत रहे आप। टीम जी, द्रव्यमान बिल्कुल सही जवाब। इट इज मास। ऑडियंस से आवाज आ गई थी मुझे, मत बोले आप, P/V करके मास निकालना, ठीक है? किसका आपका ना? नेम द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। नेम द फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र के कार्य करने के लिए उत्तरदायी प्रकाश की परिघटना का क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टीम ई, टीम एफ, टीम जी, टीम एच। प्रश्न है, मानव नेत्र के कार्य करने के लिए उत्तरदायी प्रकाश की परिघटना का क्या नाम है? टीम आई, टीम जे, टीम के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक दो मैं आ रहा हूं आपके पास अभी। टीम सी, नहीं सॉरी टीम ए, नो टीम बी। टीम आई का आंसर बिल्कुल सही है। आप सबने रिफ्लेक्शन कहा, रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्योंकि सुनने में मुझे दिक्कत आ रही थी तो आप लिखने के लिए भी रेडी हैं। प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन नहीं, अपवर्तन है, परावर्तन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज रिफ्रैक्शन। सभी बच्चे ध्यान से सुने। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? आप ध्यान से सुनने दोबारा सभी। किसी विद्युत परिपथ में
परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉर्ड। हिंदी में बोल रहा हूं दोबारा से, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? नो, टीम एफ। जोर से बोलना है, मुझे नहीं सुनना, मैं आगे चला जाऊंगा फिर आपको नुकसान हो सकता है। माइक है, माइक में एटलीस्ट मुझे तो सुनना चाहिए। टीम जी, स्विच नहीं है। टीम एच, धारा नियंत्रक, बिल्कुल सही जवाब। 5 इसमें पूछा है, एच के लिए 5 मार्क्स। धारा नियंत्रक, रियोस्टैट। ऑडियंस, फिर आपकी साइड मुझे बार बार मुड़ना पड़ रहा है, आप शांत रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर टीम है, रेटिना पर आपका है ना, रेटिना पर मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिका का नाम बताइए जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। ध्यान से सुन लेना आप। रेटिना पर मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिका का नाम बताइए जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। नेम द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड व्हिच इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टीम जी, टीम एच, टीम आई, टीम जे, टीम के, टीम ए। रोड सेल्स द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। रोड शलाकाएं दो होती हैं, रोड्स होती हैं, कोन्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टीम जी। टीम जी आपके लिए, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, सुन रहे हो ना, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने की विशेष तकनीक को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने की विशेष तकनीक को क्या कहते हैं? What is the special technique of obtaining the images of different parts of the body by magnetic field? MRI. MRI is the right answer. So टीम जी के लिए फुल 10 मार्क्स। It is MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में इसको कहते हैं। जी के लिए 10 मार्क्स। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, अभी थोड़ी देर पहले बात भी होगी इसके बारे में, तो ये वही है। तो आप क्विज में अटेंटिव बने रहें, मैं बीच में जान के पढ़ लेता हूँ कि आप अटेंटिव हैं या नहीं हैं। टीम है, शिलाई में आपका क्विज किसने लिया था? रवि सर ने या आशीष शर्मा ने? आशीष वर्मा या आशीष शर्मा ने? ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लें आप। एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? The force of attraction between two unit masses separated by a unit distance is called as what? गुरुत्वाकर्षण बल। Team I, Team J, the force of attraction between two unit masses separated by a unit distance is called as what? मेरा आंसर नहीं मिला। Team A, the force of attraction between two unit masses separated by a unit distance is called as what? Gravitation constant. Team D, Team D, सुना करो ध्यान से। The force of attraction between two unit masses separated by a unit distance is called as what? Team E, Team F, नो, मुझे आंसर मिल चुका था, मैं जान के आगे गया। आंसर कहां से मिला? टीम ए से। इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, वही है, इनका आंसर सही है। एक टी का शंकु। अभी आपके प्रश्न में आते हैं, मुझे जरा आप तक सर्च कर लो 2-3 जगह। Which kind of sound waves are produced during earthquake before main shock waves? Which kind of sound waves are produced
ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिफोर मेन शॉक वेव्स। भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? The right answer it is infrasonic sound। बिल्कुल सही जवाब। टीम आई के लिए 10 मार्क्स। इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती हैं तभी क्या होता है जब भी भूकंप आता है तो जो हमारे जो जानवर होते हैं कुछ वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो ऐसी साउंड्स को सुन सकते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते। बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम जे। थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो, आपको आएगा नहीं इंग्लिश में समझ, हिंदी में ही आप मानोगे, देखना। चलो, इफ यू आर गिवन वाटर, लिख लो वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। आपको पानी, तेल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया जाता है, मिट्टी का तेल दिया जाता है, चार आपको लिक्विड दिए जाते हैं। इन विच ऑफ दीज मीडिया, चार लिख दिया आपने, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, ये चार टाइप के आपको जो है तरल दिए जाते हैं। इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। मतलब अगर इन तीनों पे एक जैसी किरण एक ही एंगल पे हम क्या करें, इंसिडेंट करें, टकराएं या आपतन करें उसका, तो आपको बताना है कि लाइट किस तरल में सबसे ज्यादा मुड़ेगी। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। यदि आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दे दिया जाए तो इनमें से किस माध्यम में एक ही कोण पर तिरछी आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें सबसे अधिक मुड़ेंगी? मुझे इन चार लिक्विड में से एक का नाम चाहिए। अब सोच समझ के जवाब दें, कुछ इसमें कंसेप्ट लगेगा कि किस में सबसे ज्यादा बैंड होगी, मुझे उस लिक्विड का नाम चाहिए। आप सब अपने अपने नाम बोलने में कोई रिएक्ट भी नहीं करूंगा, ये तो आपको आइडिया लग जाएगा। रेडी हैं आप अपने आंसर के लिए? वाटर टीम के, वाटर टीम ए, आंसर टीम बी, तेल टीम सी, ग्लिसरीन टीम डी, वाटर टीम ई, वाटर टीम एफ, ग्लिसरीन टीम जी, मिट्टी का तेल टीम एच, वाटर टीम आई, ग्लिसरीन। आपका था क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए आंसर? सबसे पहले ग्लिसरीन किसने कहा? टीम ए को मार्क्स जाते हैं 5 प्लस मार्क्स। इट इज ग्लिसरीन। बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है और टीम ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। वन मैन आर्मी का नियम किसी दिए गए माध्यमों के युग्म के आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध तथा अपवर्तन की डिग्री देता है। दोबारा सुन लो, कौन सा नियम किसी दिए गए माध्यम के युग्म के आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध तथा अपवर्तन की डिग्री देता है? अब इंग्लिश वाले सुनो। Which law gives the degree of refraction and relation between angle of incidence, the angle of refraction and refractive indices of the given pair of media? अपवर्तनांक का नियम। टीम ए, अभी आते हैं आपके पास टीम ए, माइक दो। The law of refraction। टीम बी, इट इज स्नेल्स लॉ इज द राइट आंसर। आपने मुझे नाम नहीं बताया नियम का, अब उसमें दो नियम आते हैं अपवर्तनांक के, मुझे एग्जैक्ट नाम चाहिए था। इट इज स्नेल्स लॉ व्हिच क्या स्टेट करता है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। हमारी किताब में लिखा है साइन की जया, जया का कुछ ऐसा है, आपतन कोण की जया तथा